हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्ट हों तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, और जब पैरेलल में कनेक्ट हो तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा। और साथ में हम लोगों ने एक या दो दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। आज फिर हम लोग जो है कुछ और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है एनसीईआरटी की बुक से, और ये आपके स्क्रीन पे, जिसमें वो कह रहा है तीन कैपेसिटर हैं 9 पिकोफैरेड के और सीरीज में कनेक्ट हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये सब 3 कैपेसिटर हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल बात मान ली आपकी, कनेक्ट हैं ये तीनों, और सबकी वैल्यू कितनी है 9 पिकोफैरेड। 9 पिकोफैरेड, यहाँ तक तो बात समझ में आई। कह रहा व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। वेरी गुड, ये तो बहुत आसान है, आप फौरन निकाल लेंगे कि 1/c इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9, इसको सिंप्लीफाई किया 1/3, और आपके पास c इक्वलेंट आ गया 3 पिकोफैरेड, है ना। अच्छा, अब बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट सप्लाई। अब कह रहा है कि साहब ये जो है, ये टर्मिनल्स को हमने कनेक्ट कर दिया 120 वोल्ट की सप्लाई से। तो बताइए कि साहब क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यहाँ पे V1 बताइए, V2 बताइए, V3 बताइए, एटसेट्रा। ठीक है भाई, बिकू बता देंगे। अब हमारे पास जब C इक्वलेंट आ गया तो हम फार्मूला जानते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो हम पहले टोटल चार्ज निकाल लें। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हमारे पास C क्या है, 3 पिकोफैरेड, पिको मतलब 10⁻⁻12, और वोल्टेज हमारा कितना दे रहा है 120। तो हमारे पास टोटल चार्ज इस सर्किट का कितना आ गया 360 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। अब टोटल चार्ज आ गया। अब अगर हमको जो है वैल्यू निकालनी है V1 की, तो हम क्या करेंगे, तो हम फार्मूला यही वाला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू CV, और हमें V की वैल्यू निकालनी है। तो साहब V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू Q अपॉन C, और C की वैल्यू हमको दे रहा है 9 पिकोफैरेड, और Q जो है हमारा दे रहा है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो कैपेसिटर अक्रॉस ईच कैपेसिटेंस, चूंकि सबकी वैल्यू सेम है, तो Q अपॉन C, Q आप निकाल चुके हैं, और C आपको दे रहा है 9 पिकोफैरेड। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया 40 वोल्ट। अब चूंकि सारे 9 पिकोफैरेड के हैं तो सबके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होगा बच्चों, 40 वोल्ट। आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो हर कैपेसिटर पर चार्ज सेम होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये भी एक एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। कह रहा है ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। निकाल लेंगे, क्यों नहीं निकाल पाएंगे आप, है ना, बहुत आसान है। देखिए ये 200 और ये 200 सीरीज में है, सामने दिख रहा है, लेकिन हमने इसको आपके आसानी के लिए यहाँ पे ये रीड्रॉ कर दिया है सर्किट। तो देखिए जो C1 है वो C2 और C3 के पैरेलल में है, तो देखिए C2 C3 के पैरेलल में C1 आ गया। ठीक है, और C4 जो है वो सप्लाई के साथ कनेक्ट है, तो ये C4 आ गया। अब आपके लिए और आसान हो गया कि C2 C3 सीरीज में है, तो पहले हम क्यों ना इसको सॉल्व कर लें। तो एक कैपेसिटेंस बन जाएगा, एक कैपेसिटर, फिर जो वैल्यू आएगी वो C4 के साथ C1 के साथ पैरेलल में हो जाएगी, और
फिर होल कॉम्बिनेशन C4 के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो चलिए पहले C2 और C3 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो C2 और C3 जो है वो आपका दे रहा है सीरीज में। तो जब सीरीज में है और हर कैपेसिटर की वैल्यू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क इन द गिवन फ्लो। तो हाँ, तो देखिए इसमें जो है 200 माइक्रोफैरेड और 200 माइक्रोफैरेड सीरीज में है। तो प्रोडक्ट अपॉन सम, तो ये आ गया प्रोडक्ट अपॉन सम। ठीक है, तो 100 पिकोफैरेड आ गया। ठीक है भाई। फिर जो है C1 के साथ पैरेलल में है, देख लीजिए, फिर से हम बैक कर रहे हैं स्लाइड। तो C1 देखिए, ये C1 है, ये इसके साथ पैरेलल में। C2 C3 जो है वो C1 के साथ पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में है तो आपने इसको ऐड कर दिया, 100 + 100 200 पिकोफैरेड। अब ये बन गया एक। तो अब आप फिर से देखिए, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है, जितना ये कॉम्बिनेशन है, ये आपने सॉल्व कर लिया बच्चों। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया। अब ये पूरा कैपेसिटर जो है वो इस C4 के सीरीज में है। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया, 66.67 पिकोफैरेड। यहाँ तक तो सब समझ में आ गया भाई। अब वोल्टेज हमें दे रहा है 300 और कैपेसिटेंस आपने निकाल लिया 66.67। तो टोटल चार्ज कितना निकाला, Q = CV से निकाल लिया। ये भी बात समझ में आ गई। अब आता है कि साहब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C4 हमने मान लिया V1। देखिए कहाँ है C1, C4 ये है। तो इसके अक्रॉस हम वोल्टेज मान लेते हैं V1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, Q = CV से निकाल लिया, Q अपॉन C4, क्योंकि हमें C4 कैपेसिटर 4 जो है उसके अक्रॉस उस निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप। तो Q की वैल्यू तो आपने यहाँ से निकाल ही ली है। C जो है वो 100 पिकोफैरेड है। तो V1 कितना आ गया बच्चों, 200। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि टोटल वोल्टेज कितना है, उसमें से ये वोल्टेज हम माइनस कर दें V1, है ना। तो टोटल वोल्टेज हमारा कितना है V, और उसमें से माइनस कर दे V1। तो हमारे पास ये जो सर्किट है, सर्किट जो हमने इनक्लोज कर दिया है, इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। यानी इसके अक्रॉस ये वोल्टेज कितना होगा बच्चों, V - V1 इसके अक्रॉस। ठीक है, ये, और ये तो ऑलरेडी V1 है ही, जो हमने एज्यूम किया हुआ है। ठीक, तो ये कितना है 300। तो टोटल वोल्टेज कितना था 300, और आपने V1 कितना निकाला है 200। तो कितना आ गया 100 वोल्ट। अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं, वोल्टेज पैरेलल में है। तो Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल लिए, C1 × V1। तो C1 आपके पास 100 पिकोफैरेड है, V1 आपका 100 आ गया, V2 सॉरी, तो आपके पास ये कूलम आ गया। तो अब Q1 टोटल चार्ज में से Q2 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई, 10⁻⁻8। तो कैपेसिटर 1 पे हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये देख लीजिए आप। अब इसी तरह से V3 की वैल्यू निकाल ली, Q आपके पास मालूम है। ठीक है, और C2 की वैल्यू मालूम है। तो आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप आ गया सेकेंड कैपेसिटर के अक्रॉस। इसी तरह से C3 के अक्रॉस कितना होगा, Q1/C3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया 50 वोल्ट, है ना। बहुत सिंपल है। आप इसको पेन और पेंसिल से कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट है तो हमें बताइएगा, तो हम आपके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपका कमेंट पे रिप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 3 कैपेसिटर्स 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड टू 50 वोल्ट। ये सर्किट में बना हुआ है। इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो देखिए C1 C2 क्या है, सीरीज में है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 × C2 अपॉन C1 + C2। ठीक है,
ये आ गया, मान लीजिए ये खाली सी हम मान लेते हैं। अब ये सी और ये C3 पैरेलल में है, तो सी इक्वलेंट क्या आ जाएगा बच्चों, जल्दी बता दीजिए। तो अब बिल्कुल सही कहा आपने, C+C3 आ गया। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए C1 C2 सीरीज में है तो वैल्यू आपने निकाल ली। ये कितनी आई, 2 माइक्रोफैरेड। दोनों सीरीज में है तो दोनों को ऐड कर दिया, 12 माइक्रोफैरेड। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया, 12 माइक्रोफैरेड। अब चार्ज ऑन C1 इज इक्वल टू चार्ज ऑन C2। कैसे, चूंकि ये सीरीज में है। अब पिछले अभी न्यूमेरिकल में हमने आपको बताया था कि दोनों पे अगर सीरीज में है तो दोनों पे चार्ज सेम होगा। तो C1 चार्ज ऑन C1 इज इक्वल टू चार्ज ऑन C2, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2। तो ये आ गया C' इंटू V। और C' क्या चीज़ है, C' क्या चीज़ है वो बताइए जल्दी से। वो 2 माइक्रोफैरेड है, ठीक है, क्योंकि ये आपको C2 पे ये C1 C2 सीरीज में है तो ये 2 माइक्रोफैरेड है। वोल्टेज कितना है 50, तो कितना चार्ज आएगा Q1 और Q2 100 माइक्रोफैरेड, यानी फर्स्ट 2 कैपेसिटर पे ये जो आपका C1 C2 पे चार्ज कितना आ गया, वो आ गया 100 माइक्रो कूलम। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको आप बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये व्हीट स्टोन ब्रिज की शक्ल दिखाई दे रही है इसमें। बहुत सिंपल सी बात है, व्हीट स्टोन ब्रिज है और C1 C2 C3 C4 10 माइक्रोफैरेड के हैं, C5 जो है वो 5 माइक्रोफैरेड का है। और कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटर बताइए ए और बी के। भाई आप देखिए कि व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, अपोजिट साइड जो है उनका मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है, यानी C1 C4 ये किसके बराबर होगा, C2 और C3 के। सबसे पहले चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 10, तो दोनों साइड बराबर हैं। ये भी 100 आ गया और ये भी 100 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिज जो है वो बैलेंस है, ब्रिज जो है वो बैलेंस है, ब्रिज इज बैलेंस, ठीक है। ब्रिज बैलेंस्ड होने से क्या होने वाला है कि पॉइंट सी और पॉइंट डी जो है वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो जब सेम पोटेंशियल पे होंगे तो इस C5 में कोई भी चार्ज अकुमुलेट नहीं होगा। बस आप टोटल कैपेसिटेंस निकाल लीजिए। C1 और C2 सीरीज में है, C3 और C4 सीरीज में है और इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। तो यहाँ से आपने निकाल लिया। पहले तो आपने चेक किया कि वेदर द ब्रिज इज बैलेंस्ड और नॉट, कि साहब ब्रिज जो है वो बैलेंस है कि नहीं है। तो आपने देखा कि हाँ साहब ब्रिज बैलेंस है। अब आपने C1 C2 सीरीज में है, देखिए ये C1 और C2 जो है वो सीरीज में है और उनकी वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफैरेड। तो आपने फौरन प्रोडक्ट अपॉन सम 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 कितना आया 5 माइक्रोफैरेड। इसी तरह से C3 C4 सीरीज में है, उसका भी 5 माइक्रोफैरेड आ गया। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आया बच्चों 10 माइक्रोफैरेड, है ना। बहुत आसान सा। बस आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं। ये जो है JEE 2019 में आया था। अब ये सर्किट बना हुआ है, इसमें वो पूछ रहा है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ होल सर्किट इस 0.5 दे रहा है और ये जो C यहाँ लिखा है कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो जब हमें टोटल कैपेसिटेंस पता है 0.5 माइक्रोफैरेड, तो हम क्यों ना पहले टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B निकाल लें। A और B के बीच में कैसे निकलेगा, तो आप देखिए ये 2 माइक्रोफैरेड और ये 2 माइक्रोफैरेड सीरीज में है, दिख रहा है आपको, फौरन आप निकाल लीजिए। तो ये कितना आया 1 माइक्रोफैरेड। अब जो 1 माइक्रोफैरेड
इसको निकाल लिया, ठीक है। और फौरन आप यहाँ पे ये दूसरा देखिए कि ये 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड ये पैरेलल में दिख रहा है, तो इसको फौरन हटाइए एक सिंगल से, यानी 2 + 2 ये हो गया 4, ठीक है। तो दो तो आपने फौरन सर्किट से हटा दिए। अब आपके पास सर्किट कैसा बचा? अब आपके पास सर्किट ऐसा बचा, ठीक है। तो अब देखिए C2 और C3 आपके सीरीज में है, और C2 और 2 ये भी सीरीज में है, तो आपने फौरन इसका सॉल्यूशन निकाल लिया कि C3 = ये सीरीज में है, यहां से निकाला हमने C1 और C2, ठीक है। तो 1 आ गया, यानी 1 आ गया। अब C3 और C2 सीरीज में है, तो फौरन आपने प्रोडक्ट अपॉन सम से कर लिया, और C2 और ये सीरीज में है, आपने कॉम्बिनेशन निकाल लिया। मान लीजिए एक का नाम हमने C4 रख दिया, एक का नाम C5 रख दिया। अब ये और सिंपल हो गया, तो ये C4 की वैल्यू आपने निकाल ली, C5 की वैल्यू निकाल ली। अब ये देखिए ये क्या है, पैरेलल में है, तो जब ये पैरेलल में है तो सिंपल ऐड कर दिया, तो क्या आंसर आया, 7/3 माइक्रोफैरेड। अब जो इसका कम वैल्यू आई वो इस C के सीरीज में है, तो आपने C इक्वलेंट की वैल्यू निकाल ली, प्रोडक्ट अपॉन सम। ये कैपेसिटेंस हमें निकालना है, तो C × 7/3 C + 7/3, और टोटल कैपेसिटेंस आपको 0.5 दे ही रहा है। बस यहाँ से सिंपल अलजेब्रा हो गई कि इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके रेसिप्रोकल कर दीजिए और 0.5 के इक्वल कर दीजिए। तो ऊपर तो आ गया 7C/3, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3C + 7/3, उसका रेसिप्रोकल। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है, यानी 7C = ये 0.5 जो है वो 3C + 7 से मल्टीप्लाई होगा। अब सिंपल कर लीजिए, अलजेब्रा है, तो C की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0.63। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि ये सारे न्यूमेरिकल्स एक बार आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिए और सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिए, और जब नहीं सॉल्व हो तो आप इसमें सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट से वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।